बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज़ में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 हल करा चुका था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, दो चर वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। आज हम किसी भी रेखीय समीकरण का आलेख बनाना सीखेंगे और आलेख बनाने के लिए हमें एक ऐसे ग्राफ की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आप अपनी कॉपी पर भी दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं खींचकर अक्षिस बनाकर आप उसमें सेंटीमीटर के अनुसार 1, 2, 3 नंबर लिख सकते हैं। तो हमें किसी भी संख्या का आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हमें दी गई रेखिक समीकरणों में से कुछ बिंदु ज्ञात करने पड़ते हैं। आप चाहें तो कम से कम 2 बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है x + y = 4। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें 2 बिंदु कुछ इस तरीके से निकालने होते हैं। हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, जिसमें ऊपर लिख लेंगे x और नीचे लिख लेंगे y। फिर हम क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे। जैसे ही x का मान 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो फिर y का मान आ जाएगा 4। लेकिन अगली बार हमें y का मान 0 रखना है, तो फिर x का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें 2 बिंदु मिल जाते हैं, जिससे पहला बिंदु आपको दिख रहा है x का मान 0 और y का मान 4 यानी 0,4, और दूसरा बिंदु है आपका 4,0। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर 0,4, 4,0 को एक ए और एक बी बिंदु मान लेते हैं। अब आइए चलिए ग्राफ पर हम 0,4 और 4,0 को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ पर आप देखें तो हमने एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश पर 4 से अधिक नंबर तक हमने प्रदर्शित किए गए हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर 4,0 दिखाना चाहें, 4,0 और 0,4, 4,0 एक्स एक्स पर होगा और 0,4 वाई एक्सिस पर होगा। तो 4,0 यानी ये रहा आपका, जिसमें एक्स एक्स पर आपको 0 चलना है, जबकि वाई एक्स पर आपको कोई दूरी नहीं चलनी है। तो ये बिंदु हमारा 4,0 को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद है 0,4 यानी वाई एक्सिस पर आपको प्लस का 4 चलना है, तो वाई एक्सिस पर प्लस का 4 बिंदु आपका यहाँ पर होगा। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और मिलाते हुए इसे आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से ये हमारी समीकरण नंबर 1 को प्रदर्शित करेगा। ये है आलेख बनाने की सबसे आसान विधि। लेकिन कभी कभी 0 रखने पर हमें पूर्णांक नहीं मिलता है, तो हम इसके अलावा कोई और संख्या भी रखकर पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पार्ट की बात करें, इसमें लिखा है y = 3x। तो y = 3x में अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान भी 0 मिलता है, और अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान 3 मिल रहा है। ठीक है, x = 0 पर y का मान 0 है और x = 1 पर y का मान 3 है। तो फिर निर्देशांक हो जाते हैं 0, 0 और 1,3। तो आप 0, 0 देखें तो मूल बिंदु होता है, और एक एक्सिस हमें चलना है x एक्स पर और 3 चलना है हमें y एक्सिस पर। तो 3 आपका ये रहा। अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे, मिलाने के साथ साथ इसे हम आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये कहलाएगी हमारी रेखा नंबर 3। इस तरीके से हम किसी भी रेखिक समीकरण का ग्राफ यानी आलेख बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, अगर हम बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना चाहें तो हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी होंगी, ऐसी संख्या बतानी होंगी जिनका योगफल आपका 2 और 14 के योगफल से प्राप्त होता हो। तो 2 और 14 का योगफल 16 होता है। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका कुछ अंतर इस तरीके से बन जाएगा, 14 - 2 बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 14 + 2 और बराबर 16। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक x आपका ये है और ये y है, तो ये x + y = 16 भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक समीकरण बन जाएगी x + y = 16। अब आप देख रहे हैं कि x + y = 16 जो योगफल है वो कितनी संख्याओं से, कितने बिंदु से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर जो रेखा प्राप्त की है वो हमने अपनी तरफ से 2,14 से द्वारा संतुष्ट होने वाली एक योगफल बनाया है, जिसमें x + y = 16 बनाया। अब इसके अलावा कोई और बिंदु भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 + 15 = 16 होता है। ठीक है, 2 + 14 तो हम लिख चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं 3 + 13, ये भी 16 होता है। इसी तरीके से 5 + 11 भी 16 होता है। इसी तरीके से 6 + 10 भी 16 होता है। हम इस तरीके से अपरिमित बिंदु भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक बिंदु और प्रदर्शित करना है, जो यहाँ पर दिखाया गया है 8x - y = 2। तो ये समीकरण भी आप देखें तो इसमें x का मान 2 और y का मान 14 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिसमें 8 दूनी 16 - 14 = 2 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर एक बिंदु दिए गए हैं 3,4 और समीकरण दी गई है, और कहा है कि इस आलेख यानी इसके ग्राफ पर स्थित है। अगर कोई भी बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है तो उसे संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब, अगर हम x और y का मान उस समीकरण में रख दें तो दोनों तरफ बराबर मान आना चाहिए। तो इस समीकरण में हम y का मान 4 रख देंगे तो 3,4 हो जाएगा। इधर हम a के साथ में x का मान 3 रख देंगे तो a × 3 हो जाएगा, और प्लस में रहेगा हमारा 7। तो इधर हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12, और 12 में से आपका 7
माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 3a। अब यहाँ से 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 के बटे में आ जाएगा 3 तो बराबर हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा हमारा a का मान। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, हमने x और y के मान इसमें रख दिए हैं समीकरण में, और x और y के मान रखने के बाद हमने यहाँ से a का मान ज्ञात कर दिया है और a का मान आया 5/3। तो किसी भी बिंदु को अगर किसी रेखा पर हम संतुष्ट कराते हैं तो उसमें दिए गए अचर पद का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो तो रेखिक समीकरण बनाइए और उसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कुल दूरी x किलोमीटर और कुल किराया 22 किलोमीटर, लेकिन पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, बाकी का 5 रुपये है, तो x में से 1 कम कर देंगे, x माइनस 1। तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये के हिसाब से लगाएंगे और पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये के हिसाब से लगाएंगे। तो पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये हो गया, तो हमने सबसे पहले लिखा है 8, और बाकी x माइनस 1 जो किलोमीटर है उसका किराया हम 5 रुपये के हिसाब से लगाएंगे, तो 5 गुणा x माइनस 1 और बराबर आता है रुपये। रुपये कितने हैं? 22। तो ये एक समीकरण बन जाती है 8 प्लस के 5 गुणा x माइनस के 1 बराबर 22। अगर इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 22 बराबर 5x प्लस के 3। अब आलेख बनाने के लिए प्रश्न नंबर 1 में हम समझ चुके हैं। सबसे पहले हम x का y इस तरीके से रखेंगे कि y का मान भी एक पूर्णांक मिले। तो अब x का मान 0 भी रख सकते हैं या फिर आप 1 2 3 आप कोई भी 2 बिंदु रखकर आलेख बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप यहाँ भी समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए सही विकल्पों को सही समीकरण का चयन कीजिए। यानी हमें बताना है कि ये दी गई समीकरण में आलेख जो हमें बनाए गए हैं वो किस बिंदु को, किस समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो हमें दिख रहा है ये पहली वाली समीकरण जो है मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। तो हमें दिख रहा है कि 0 0 इन सभी रेखाओं को संतुष्ट करता है। बोले हाँ बिल्कुल करता है। तो इससे तो पता चल नहीं रहा है। फिर आपका -1, -1, -1 किसको संतुष्ट करता है? पहले वाले को करता है? नहीं कर रहा है। दूसरे वाले को करेगा? हाँ, दूसरी समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अगर हम -1 और +1 कर देते हैं तो हमें 0 मिल रहा है जो दूसरी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु हमें दिखाए गए हैं उसको हम संतुष्ट करके देख लेंगे। जिस समीकरण में संतुष्ट करते होंगे वह उस समीकरण को प्रदर्शित करेगा। तो 0 0 तो सभी में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बिंदु और दे रखा है -1, 1, वो पहले वाले में संतुष्ट नहीं करता है, दूसरे वाले में कर रहा है। तो पहले वाले की कंडीशन आपकी खत्म हो जाती है, यानी पहली समीकरण के द्वारा यह ग्राफ प्रदर्शित नहीं होता है। दूसरी समीकरण में, तीसरी समीकरण में अगर -1 +1 रख देते हैं तब भी ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा समीकरण भी इसको प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद चौथी समीकरण की हम बात करें तो 2 + के 3y, अगर मैं y का मान 1 रख देता हूँ तब भी ये समीकरण के द्वारा प्रदर्शित नहीं होगा, तो बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब समीकरण नंबर 2 जो है वो आपकी इस ग्राफ को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4.7 के लिए चेक कर सकते हैं, जिसमें दिए गए कुछ बिंदु हैं, जिसमें -1, 3, 0, 2, 2, 0, इन तीनों बिंदुओं को आप संतुष्ट करा कर देख लेंगे। जिस समीकरण में तीनों बिंदु संतुष्ट हो जाएंगे वह समीकरण इस ग्राफ को प्रदर्शित करेगी।